नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, आज का वीडियो फिर वापस से एक नई दिशा की तरफ रहेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रहेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, मैं बात कर रहा था आज की एक गहन समस्या के बारे में, जो कोई ना कोई व्यक्ति इस समस्या से जूझता रहता है। तो दोस्तों, ये है हमारी ओवर थिंकिंग। हमेशा शिकायत सुना जाता है कि दोस्त, मैं रात में सोने जाता हूँ लेकिन घंटों घंटों सो नहीं पाता हूँ, सोचता रहता हूँ और कुछ नहीं सोचता हूँ, केवल इधर उधर की बातें सोचता रहता हूँ। एक लूप सा बन गया है मेरे दिमाग में जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो दोस्तों, यही चीज़ ओवर थिंकिंग कहलाती है। अब ओवर थिंकिंग जो मैं बताऊँगा आपको, ये 3 पार्ट में बताऊँगा कि ओवर थिंकिंग होती क्या है और इससे कैसे बचा जा सके, और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इस समस्या के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने दिमाग को एक नई दिशा कैसे दें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जो पहला रीजन आता है वो आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब पहले जो हमारे पूर्वज होते थे, वो आप जानते हैं कि वो गुफाओं में रहते थे। उनको अपने पर विश्वास नहीं होता था कि मैं आगे सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उन्हें खतरा सा बना रहता था उनके अपने जहन पे, अपने दिमाग पर कि क्या होगा आगे। तो लेकिन दोस्तों, आज के समय में ऐसा नहीं है। ये जो खतरा है, ये अनसर्टेनिटी है, ये एक इसका बड़ा रीज़न है दोस्तों। क्योंकि अनसर्टेनिटी में जो रहेगा या उसमें निर्वाह करेगा, वो जरूर ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा। दूसरा आ जाता है इसमें जो लोग अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, परफेक्शनिस्ट जो जिनको बोलते हैं कि हर चीज़ मेरा परफेक्ट हो जाए और हर चीज़ मैं परफेक्ट करूं, हर चीज़ के उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो दोस्तों, ये परफेक्ट जो बनने की कोशिश रहती है, ये भी आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। तीसरा आ जाता है कंट्रोल। दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या कंट्रोल में है या वो थोड़ा लूज हो रहा है, तो आप एंजाइटी को प्राप्त होंगे और एंजाइटी से ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो कंट्रोल आपके अंदर है तो उसे ही कंट्रोल करें। यदि आप अननेसेसरी चीज़ों को कंट्रोल करने जाएंगे जो आपके लिए नहीं, तो आप उसमें इस लूप में फंस जाएंगे। इसमें चौथा आ जाता है जो पास्ट अनप्रोसेस वर्क जो रहते हैं या थिंग रहती हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचना। जो चीज़ आपके पास्ट में कुछ हो चुकी है, जो जिसे आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ छूट गई जो आप उसको करना चाहते थे लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं था और वो चीज़ आपसे ख़राब हो गई, या किसी से रिलेशन ख़राब हो गया। तो फ्यूचर का और पास्ट का दोनों का ही सोच के यदि आप परेशान रहते हैं, अननेसेसरी थॉट आपके दिमाग में आते हैं और वो एक लूप बना देते हैं कि मैं ही क्यों। जब ऐसे लूप में आप फंसते हैं तो आप ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। तो ये जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, इनको छोड़ना होगा, डिलीट करना होगा। सबसे आपका सोशल एंजाइटी। तो दोस्तों, यदि आप सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं ऐसा करूँगा तो ये हो कहेंगे लोग, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भी मुझे ऐसे कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। यदि आप इस लूप में फंसे रहेंगे तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे कि उसने ये करा, रात में जाएंगे सोचते रहेंगे घंटों घंटों तक, या मेरे दोस्त ने ये बोल दिया, या मेरे पड़ोसी ने ये बोल दिया, या मेरे उसने बोल दिया। तो दोस्तों, यदि आप सोशल एंजाइटी में यदि फंसे हुए हैं, आप उसमें, तो आप 100% ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये कंट्रोल जो थॉट होते हैं, ये या तो फ्यूचर के लिए होते हैं या पास्ट में, इसकी थिंकिंग में आप लोग फंसे रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर का मतलब ये है कि यदि आप थोड़े से भी सजग रहेंगे कि भाई मैं अब एंटर कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग में, तो थोड़े सजग हो जाइए, अपने आप को रोक लीजिए उस थॉट से। जो थॉट आपके कंट्रोल में नहीं है या जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको लीव इट कीजिए, वहीं पे क्विट कर दीजिए। यदि आप इस तरीके से अपने आप को अवेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। अब यदि आप सोचेंगे कि नहीं मैं करना चाहूँगा, तो आप 100% उसी चीज़ में
पड़े रहेंगे। फिर आता है 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट्स आपको रुककर सोचना है कि ये क्या सही है या ये गलत है, या अपने जो करने जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या मैं अपने आप के लिए गलत कर रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में है, मेरी कैपेसिटी के अंदर है या नहीं। यदि आप अपने आप को जागरूक कर लेंगे, 2 मिनट रुक के यदि उसको सोचेंगे, तो आप अपनी इस ओवर थिंकिंग को कम कर लेंगे जरूर से। यदि आप 2 मिनट सोचेंगे नहीं, अगला आ जाता है शेड्यूलिंग टाइम। यदि आप अपने, जैसे आपने के दिमाग में कोई थॉट आया, रात में आ रहा है, अब आप एक उसके लिए सही टाइम एक निश्चित कर लीजिए कि भाई मुझे इस 20 मिनट के अंदर ही जो भी थॉट मेरे दिमाग में आते हैं मुझे सोचना है, इसके अलावा मैं कभी नहीं सोचूंगा। यदि आपने एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन पीरियड आपने यदि निकाल दिया इस ओवर थिंकिंग के लिए, तो इस चीज से भी आप कम कर सकते हैं। रात में यदि थॉट आता है तो भाई मेरा टाइम अभी नहीं है, मैंने जो टाइम दिया है सोचने का मैं उसी में ही सोचूंगा। तो आप इस एंजाइटी को या ओवर थिंकिंग को बिल्कुल कम कर सकते हैं इस तरीके से। ये लेकिन सोचकर आपको अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं, अपना एक सोचने का तरीका, जो सोचने का जो पीरियड, टाइम, समय निश्चित करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस चीज से आप निजात पाते चले जाएंगे। अगला आ जाता है इसमें फिजिकल एक्टिविटी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो आप अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपके शरीर से जो डोपामिन और सेरोटोनिन, जो आपको खुशी देने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होंगे, जो आपकी एंजाइटी को कम करेंगे। और एंजाइटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी ओवर थिंकिंग से। तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, चाहे उसमें 20 मिनट की वॉक ही सही। यदि आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आप इस एंजाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी करती है। सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, कोई भी थॉट यदि आपके दिमाग में आता है तो आप यदि उसे कागज पर उतार लेते हैं, लिख लेते हैं उस थॉट को, और लिखकर अपने मन का जो भारीपन है उसको कम कर लेते हैं, या आप जो दिमाग पे, आपके माइंड पे एक प्रेशर है वो आप रिलीज कर सकते हैं। और यदि किसी चीज को लिख के छोड़ देने पर, लिखिए, उसे थोड़े दिन के बाद फाड़ के फेंक दीजिए, तो आपका देखेंगे कि यदि आप कागज पर ये थॉट उतारते हैं तो आपकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। चलो दोस्तों, अब ये हो गया कि इसमें क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो आता है, तीसरा पार्ट आता है कि हम अब इसे नई दिशा कैसे दें अपने दिमाग को। दोस्तों, जैसे शरीर के बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब हमने किसी भी चीज से यदि दिमाग को हटाया है तो हमें उस दिमाग को कहीं दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा। तो नई दिशा के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने जो डीप फोकस है, अपने किसी भी काम पे डीप फोकस करें। डीप फोकस का मतलब है, यदि आप कोई भी काम, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसे गहनता से करें। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे गहनता से करें, फोकस के साथ करें। इधर उधर की नहीं केवल किताब लेके बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप जो भी चीज करें डीप फोकस के साथ करें। यदि आप पेंटिंग कर रहे हैं तो डीप फोकस के साथ करें। यदि आप राइटिंग लिख कर रहे हैं तो आप डीप फोकस के साथ करें। यदि आप रीडिंग कर रहे हैं तो डीप फोकस के साथ करें। जैसे ही आप डीप फोकस से करेंगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट होगा। कंसंट्रेट होने के बाद एक जगह एकाग्र हो जाएगा और आपको देखना कि ये ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा ही नहीं और अननेसेसरी थॉट की तरफ नहीं जाएगा। अब उसमें आ जाता है तीसरा, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी थकेगी तो आप देखेंगे कि रात को आपको नींद बिना थॉट के आ जाएगी। क्योंकि यदि आप बॉडी को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज देंगे तो आपकी हर एक मांसपेशियां टायर्ड होगी। टायर्ड होने के बाद उसको आराम की जरूरत पड़ेगी और आप सीधे स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे बिना किसी ओवर थिंकिंग के। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से भी मैंने डोपामिन और सेरोटोनिन, जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी देने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी ओवर थिंकिंग को और एंजाइटी को कम करते हैं। वहीं अगला आ जाता है, जो आपके क्रिएटिव थॉट हैं उसको बढ़ाएं। क्रिएटिव थॉट मतलब आप यदि पेंटिंग, मैंने बताया पेंटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी थॉट यदि आपके दिमाग में आता है तो उसे क्रिएटिव थॉट की तरफ लेके जाएं। आप यदि गाना लिखना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, या फिर आप रनिंग करना चाहते हैं या स्विमिंग करना चाहते हैं, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी हो उसको आप जरूर करें, उसकी तरफ जरूर जाएं। चाहे आपको रील बनाना है या कुछ भी करना है, अपने आप को व्यस्त रखना है, अपनी एक्टिविटी को
बाहर लेकर आना है, जिससे आप उस ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जा पाएंगे। जो चौथा आ जाता है आपका, कुछ नया सीखें। नया सीखें मतलब यदि आपको गिटार सीखना है तो आप सीखें, यदि आपको पियानो सीखना है तो पियानो सीखें, यदि आपको चेस खेलने की इच्छा होती है लेकिन आपको आती नहीं तो चेस खेलना सीखें। कोई भी नया ऐसा काम सीखें जिससे आप उस ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाएं, अननेसेसरी थॉट की तरफ ना जाएं, और आप कुछ नया सीखेंगे तो आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा जो ओवर थिंकिंग की तरफ कभी नहीं जाए। कि प्रेजेंट में जीना सीखें। दोस्तों, जब भी ओवर थिंकिंग करेंगे या तो पास्ट में कुछ ऐसी घटना के बारे में सोचेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में मैं ये कर लूंगा, प्रिडिक्शन करेंगे आप। तो दोस्तों, प्रेजेंट में रहना सीखें, क्योंकि जो प्रेजेंट में रहेगा वो कभी ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप प्रेजेंट में जिएंगे, आज के समय में जिएंगे, इसी समय में जिएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप ना तो पास्ट में जा पाएंगे ना ही फ्यूचर में जा पाएंगे। जो भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग करेगा वो हमेशा पास्ट के बारे में सोचेगा या फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट में ही हर चीज करें, प्रेजेंट में ही लर्निंग करें, एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ नया सीखें। तो दोस्तों, ये सारे जो 5 मैंने ऐसी चीजें बताई, 5 आपको रीजन बताए कि क्या रीजन हो सकते हैं ओवर थिंकिंग के, 5 उसके मैंने सॉल्यूशन बताए, और 5 ऐसी चीजें बताई जिससे आप अपने माइंड को एक नई दिशा दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उन 5 लोगों को शेयर कर सकते हैं जो इस समस्या से परेशान है, और अनजाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट भी लिख के मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा बना है, क्योंकि मैं वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी वीडियो में आपके कमेंट पढ़ने से। तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।